बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मुताला पाकिस्तान का टीचर इमरान सादिक। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि मुकम्मल मशक़ी सवालात करेंगे बाब नंबर 1 के। बाब नंबर 1 के मुकम्मल मशक़ी सवालात आज हमारा टॉपिक है। हमने बेटा बाब मुकम्मल कर लिया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे, एमसीक्यूज भी कर लिए थे, रीडिंग भी कर ली थी। आज एक्सरसाइज रह गई है। अब एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे बेटा, उसी तरह मैंने आपको पहले बताया था, बुक खोल के बैठेंगे और आप बुक के मुताबिक ही काम चलाएंगे और नोट्स भी साथ साथ आप खोल के रखेंगे। तो बेटा सबसे पहला आपका सवाल है एमसीक्यूज का। इस सवालों के अंदर एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज के आप निशाना लगा देते हैं। पहले का आंसर है कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 यानी दाह, ठीक है। और दूसरे सवाल का जवाब है एमसीक्यू का, करारदाद लाहौर 1940 में खुद सदारत दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। बे पर कायद आज़म लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे, टिक कर लेंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया अली सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। उसके बाद है 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, इस पर सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया क्या कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, अलिफ, ये टिक कर लेंगे। उसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लामी नज़रिया हयात। पांचवें का आप दाल टिक कर लेंगे, इस्लामी नज़रिया हयात। और नेक्स्ट है आपका 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का सबूत देने वाली शख्सियत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। और लास्ट में आपका जो 7th MCQ है वो ये है, क्या पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच क्या थी। मुसलमानों की सोच ये थी, जीम इसका ऑप्शन है, वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। ये आपके MCQs हो गए बेटा, आपने निशाना भी लगा लिए होंगे उम्मीद है बुक के ऊपर। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, यानी खाली जगह। खाली जगह में पहला पॉइंट है नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, सोच लिख लेंगे, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। और दूसरा पॉइंट है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। और तीसरा है बेटा अल्लामा इकबाल बड़े सदी के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक है जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर दिया। किसका तस्वुर दिया? अलग रियासत का तस्वुर दिया। और नेक्स्ट आपका है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े सदीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। किसके मुसलमानों की तकदीर बदल के रख दी? बड़े सदीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। और नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली ने 1933 में लंदन में, इसके साथ आप लंदन भी लिख लेंगे या ये लिख लेंगे 1933, तो भी करेक्ट तस्वुर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम चलते हैं कॉलम्स की जानिब। पहला कॉलम है आपका 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, यानी ये पहला है और कॉलम बे के अंदर 5वां है। इसके आगे आप 5 लिख दें या कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लें तो भी सही है, ठीक है। यानी कॉलम अलिफ है तो कॉलम जी में आप 5 लिख देंगे, कॉलम बे का 5वां नंबर, ठीक है। गज़नवी दौर हुकूमत 1003 से 1206 तक मुहित है, ये लिख लेंगे, यानी इधर से कॉलम बे के अंदर इसका चौथा नंबर है, कॉलम बे के अंदर चौथा नंबर है। और गज़नवी दौर हुकूमत के आगे आप 4 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है उर्दू हिंदी तनाज़ा बनारस से शुरू हुआ, यानी ये कॉलम अलिफ के अंदर लिखा हुआ है उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में, इसके आगे आप 2 लिख लेंगे, यानी बनारस से शुरू हुआ, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताब जो नौ और नेवर शाये किया, इसके आगे आप 1 लिख लेंगे, एक किताब जो शाये किया। ये मैंने वर्डिंग लिखी हुई है, आप नंबरिंग दे दें या यूं ही वर्डिंग लिख दें, तो आप इसी तरह वर्डिंग लिख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, आपको आसानी रहेगी। अच्छा, फिर लास्ट है 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये इस तरह बेटा ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कॉलम हो गए और MCQs हो गए। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। पहला सवाल है आपका
कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। पहले हम इनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन के पेजेस लगा लेते हैं, फिर बारी बारी उन पेजेस पर जाकर उनके सवालात के निशानात भी लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, बुक आपने खोली होगी पेज नंबर 17 एक्सरसाइज का। पहला सवाल है, कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। इसके आगे आप पेज नंबर 15 लिख लें, 15 पेज नंबर 15 लिख लें। दूसरा सवाल है, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसके आगे आप पेज नंबर 16 लिख लें। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, इसके आगे आप पेज नंबर 10 लिख लें, सॉरी पेज नंबर 10। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आगे पेज नंबर 10 लिख लें। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, नज़रिए पाकिस्तान की तारीफ करें। इसके आगे आप पेज नंबर 4 लिख लें, पेज नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 7, अकीदा रिसालत की तारीफ करें। इसके आगे लिखें पेज नंबर 7। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आगे आप लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। इसके आगे पेज नंबर 12 लिख लें, पेज नंबर 12 लिख लें। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था, पेज नंबर 12 लिख लें। उसके बाद बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शोरा आफाक किताबचा का बर किसने जारी किया। इसके अभी आगे भी पेज नंबर 12 लिख लें। तो ये आपके एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब 1 बाय 1 स्टार्ट से हम उनके पेजेस खोलेंगे और उनके ऊपर निशानात भी लगाएंगे। सो पहला सवाल है, कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। पेज नंबर 15 खोलेंगे। पेज नंबर 15 पर देखें, आखिरी जो आपका स्टार लगा हुआ है, यानी बिल्कुल जहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक्सरसाइज से ऊपर जो 2 लाइनें हैं वही आपका इस शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है कि मगरिब के मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। ये आपके पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा सवाल, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसके आगे हमने पेज नंबर 10 लिखा था। अब पेज नंबर 10 खोलेंगे। पेज नंबर 10 पर देखें, दो कौमी नज़रिया जो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, बताया है। पहली लाइन, दो कौमी नज़रिया इब्तिदा इर्तिकाब वज़ाहत की पहली लाइन देखें। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये कि बरसगीर पाक में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक साथ एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। यहाँ तक ये आप दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, नज़रिए पाकिस्तान की तारीफ करें। इसके आगे आपने लिखा था पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 खोलेंगे। पेज नंबर 4 में देखेंगे, नज़र पाकिस्तान के मफहूम के बाद जो है, नज़र पाकिस्तान के मफहूम के बाद 3 स्टार लगे हुए हैं, यानी उसी हेडिंग के अंदर एंड में 3 स्टार लगे हुए हैं। आपने इन्हीं 3 स्टार्स को याद कर लेना है। ये नज़र पाकिस्तान की डेफिनेशन है। इनमें से कोई सी 2 कर लें, कोई एक कर लें, तो ये आपका उसका, जैसे मैं रीड भी कर देता हूँ। नज़र पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का उसूल है जिसमें मुसलमानों ने बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रोशन उसूलों के तहत गुजार सकें। नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिए पाकिस्तान कहते हैं। अभी बेटा आपके पेपर हुए थे, आपने उसके अंदर जो है ना ये डेफिनेशन बहुत गलत लिखी थी, बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम किया था। तो ये किसी ने सिर्फ तसव्वुर लिखा था, किसी ने तहरीक पाकिस्तान लिखा था, किसी ने सिर्फ तामीर पाकिस्तान लिखा था। तो ये डेफिनेशन जब भी आप लिखें पूरी लिखा करें, इसमें कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, फिर वो मफहूम वाज़ेह नहीं होता। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान दोनों के मजमूई तसव्वुर को, जो उनका मजमूई एवरेज कॉन्सेप्ट निकलता है, वो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हुकूक, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद की। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब आ जाए 5वां शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वो है अकीदा रिसालत की तारीफ करें। ये पेज नंबर 7 मैंने लिखवाया हुआ है। अब पेज नंबर आप 7 खोलेंगे। पेज नंबर 7 पर देखें, नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर का दूसरा स्टार, नज़र पाकिस्तान का अनासिर का दूसरे स्टार की पहली 1.5 लाइन, अकीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना, दायरे इस्लाम में आने के लाज़िम है कि रिसालत को दिल जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इस मिशन को शुबा ना किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। हिंदुस्तान में
ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद। इसके आगे हमने पेज नंबर 12 लिखा था और पेज नंबर 12 खोलेंगे आप, पेज नंबर 12 पर देखें। पेज नंबर 12 पर ये इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी की पहला स्टार, पहला पॉइंट देखेंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, लास्ट आ जाए अब या फिर कभी नहीं के उन्वान से शुरू अफवाह किताबचा कब और किसने जारी किया। इसके आगे भी हमने पेज नंबर 12 लिखा है, तो पेज नंबर 12 भी खोलेंगे। इसके ऊपर देखें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। इसी के अंदर 28 जनवरी, तीसरी लाइन देखें, चौधरी रहमत अली दो कौमी नज़रिया की तीसरी लाइन देखें। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। आपने किताबचा जारी किया, यहाँ तक निशान लगाना है और ये आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब आ जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। नज़रिए के माखज़ और अहमियत वाज़ेह करें। अब इसी तरह इनके आगे भी आप पेजेस लिख लेंगे। इसके आगे नज़रिए के माखज़, पहले लॉन्ग क्वेश्चन के आगे आप लिखेंगे कि पेज नंबर 2 और 3, पेज नंबर 2 और 3 ये लिख लेंगे। दूसरा सवाल, नज़र पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें। इसके आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 7 to 10, पेज नंबर 7 to 10। फिर तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़र पाकिस्तान की वजाहत करें। इसके आगे आप बेटा लिखेंगे पेज नंबर 13, सिर्फ पेज नंबर 13। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़र पाकिस्तान के अहाता करें। इसके आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 14 और 15। और सेकंड लास्ट आपका बरसगीर में इस्लाम की बुनियादी अवतार और समाजी सकाफती हवाले से नज़र पाकिस्तान की वजाहत करें। इसके आगे आप बेटा लिखेंगे पेज नंबर 4 to 7 और दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें। इसके अंदर आप लिखेंगे पेज नंबर, लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये, दो कौमी नज़रिया जो हमने पूरा पढ़ा था। इसके आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 10 to 12। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मैंने पेजेस भी लगवा दिए और बाकी पूरी एक्सरसाइज भी हमने अटेम्प्ट कर ली। और जो चीज़ आपको समझ ना आई हो आप मुझसे रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।